हेलो। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए मोशन यानी गति के नियमों को डिकोड करने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी धातु की पट्टी या फिर बच्चों के पार्क में झूलते झूलों के पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? गति या मोशन हमारे चारों तरफ है, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम गति के विभिन्न प्रकारों पर बात करेंगे, दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन का एक मजेदार प्रयोग देखेंगे, वृत्तीय गति को समझेंगे, आवर्ती गति की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और आखिर में एक पार्क में जाकर इन गतियों को असल जिंदगी में पहचानेंगे। तो हमारा पहला भाग है विभिन्न प्रकार की गति। आइए देखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में चीजें असल में कैसे चलती हैं। अब भारी भरकम किताबों वाले सिद्धांतों में उलझने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो वास्तव में कैसे मूव करती हैं? क्या वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं या गोल गोल घूमती हैं? इस सवाल को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप चीजों को चलते हुए ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक छिपा हुआ पैटर्न नजर आएगा। और बस उसी पैटर्न को आज हमें गहराई से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दोलन गति का प्रयोग। इसके लिए हम लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी एक साधारण धातु की पट्टी के साथ एक हैंड्स ऑन प्रयोग करने वाले हैं। तो प्रयोग कुछ ऐसा है। इमेजिन कीजिए, सबसे पहले आपको उस धातु की पट्टी के एक छोर को मेज पर कुछ भारी किताबों या ईंट से अच्छी तरह दबा देना है। फिर पट्टी के दूसरे खुले हुए छोर को हल्का सा नीचे दबाइए और छोड़ दीजिए। बस ऐसा करते ही आपको एक बहुत ही खास और बार बार रिपीट होने वाला मूवमेंट दिखाई देगा। सोचकर देखिए, ये कितना दिलचस्प है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, जब आपने उस पट्टी को छोड़ा तो क्या हुआ? क्या पट्टी का वो खुला हुआ हिस्सा तेजी से ऊपर नीचे मूव करने लगा? बिल्कुल। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक फिक्स्ड, लगातार ऊपर और नीचे जाने वाला रास्ता है, एक तरह की बड़ी ही लयबद्ध हलचल। और विज्ञान की भाषा में ना, इसी को दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जब भी कोई वस्तु बार बार किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, बिल्कुल हमारी उस धातु की पट्टी की तरह। तो देखिए कैसे एक छोटे से मेज पर किए गए प्रयोग ने हमें भौतिकी का इतना बड़ा सिद्धांत समझा दिया। खैर, अब एक बिल्कुल अलग तरह के मूवमेंट पर चलते हैं, वृत्तीय गति का अनुभव। इसे समझने के लिए हम घर में रखी किसी भी आम चीज से एक और मजेदार से प्रयोग करेंगे। करना क्या है, एक धागा लीजिए और उसके एक सिरे पर रबर का एक छोटा टुकड़ा या चलिए एक आलू ही बांध लीजिए। अब धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़िए और उसे हवा में गोल गोल घुमाइए। अब जो रास्ता ये आलू हवा में बना रहा है ना, वो उस धातु की पट्टी से बिल्कुल अलग है। यहाँ कुछ भी सीधा या ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ एक गोल घेरे में चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनता है। जरा सोचिए, क्या उस धागे से बंधे रबर या आलू का ये गोल गोल घूमना किसी मेले में दिखने वाले मेरी गो राउंड यानी गोल वाले झूले जैसा नहीं है? एक छोटा सा आलू और एक इतना विशाल झूला। इससे ये समझ आता है कि फिजिक्स के नियमों को साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम हर जगह बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं। तो जब कोई वस्तु लगातार एक गोलाकार या वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब वो आलू हवा में एक परफेक्ट और लगातार चलने वाला वृत्त बनाता है तो वो इसी सर्कुलर मोशन को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा होता है। काफी लॉजिकल है ना? अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, आवृत्ति गति यानी पीरियोडिक मोशन की अवधारणा। हमने ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन को तो समझ लिया, अब वक्त है उस मास्टर कॉन्सेप्ट को देखने का जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कैच क्या है? कैच है एक फिक्स्ड टाइम के बाद चीजों का रिपीट होना। अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसे आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। समय की ये जो पाबंदी है ना, यही इस मोशन की सबसे बड़ी और खास पहचान है। अगर हम वृत्तीय गति और दोलन गति को अगल बगल रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये दोनों ही असल में पीरियोडिक मोशन हैं। एक तरफ सर्कुलर मोशन में वस्तु गोल गोल घूमते हुए खुद को दोहराती है और दूसरी तरफ ऑसिलेटरी मोशन में वस्तु
आगे पीछे या ऊपर नीचे होकर खुद को दोहराती है। क्योंकि दोनों ही एक तय समय में अपना पैटर्न लगातार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही आवर्ती गति की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लैब की चार दीवारी से बाहर निकालते हैं और सीधे एक असली बच्चों के पार्क में चलते हैं। देखते हैं वहाँ कौन कौन सी गति छिपी है। अब इमेजिन कीजिए आप एक पार्क में हैं। चारों तरफ काफी शोरगुल है, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये सारी अफरा-तफरी बड़ी ही आसानी से मोशन की अलग-अलग कैटेगरीज में बांटी जा सकती है। बस आपको वहां के झूलों और उपकरणों के मूवमेंट को ध्यान से देखना है और फिर उन्हें सरल रेखीय, वृत्तीय या दोलन गति में क्लासिफाई करना है। ये साइंस को रियल लाइफ में अप्लाई करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। उदाहरण के तौर पर एक नॉर्मल झूले या स्विंग को ही ले लीजिए। क्या ये सीधी रेखा में चलता है? नहीं। क्या ये पूरा गोल घूमता है? बिल्कुल नहीं। ये बस एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे लगातार मूव करता रहता है। और हमारा ये क्लासिफिकेशन साफ तौर पर साबित करता है कि रियल वर्ल्ड में ये झूला दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो जैसे ही हम इस पार्क से बाहर निकलते हैं और आज की अपनी इस चर्चा को खत्म करते हैं, आपके लिए एक सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपनी गति को दोहराती हैं?